So good morning, everyone. In our yesterday's class, we have studied about the difference between weather and climate. हमने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था? डिफरेंस पढ़ा था कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वेदर इज द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर या इन द एयर, है ना. वेदर जो होता है आपके डे टू डे, मतलब दिन भर या आप मानो मिनट बाय मिनट जो आपके वेदर में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एयर, ठीक है, वो क्या होता है आपका वेदर होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पूरे दिन में आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि आपके वेदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, एक टाइम पे तो आपका सनी होता है, यानी कि धूप होती है. देन आपका फिर अचानक से जो है क्लाउडी वेदर हो जाता है, बारिश का मौसम हो जाता है. उसके बाद फिर शाम को नॉर्मल हो जाता है ना. तो ये जो है आपका जो पूरे दिन में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज दी डे टू डे चेंज इन दी एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर. या मिनट बाय मिनट चेंज जो हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, उसको हम वेदर बोलते हैं. Then what we have studied about the weather forecast. कि what is weather forecast? क्या होता है weather forecast? तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रायर इंफॉर्मेशन, या हमें फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आगे या आने वाले दिनों में जो वेदर है वो कैसा होगा. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें वेदर फोरकास्टिंग की हेल्प से मिलती है, जिसको हम इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्ट. यानी कि जो है हमें प्रायर इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आने वाले दिनों में कैसा वेदर रहेगा. तो बिकॉज बहुत से लोगों का जो वर्क है इस पे डिपेंड करता है, यानी कि वेदर से इफेक्ट होता है. जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ऑफ अ फार्मर, है ना, कि उनका जो वर्क है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है. मोस्ट ऑफ द लोग जिनका भी जो है वेदर के ऊपर वर्क डिपेंड करता है, तो उनको वेदर फोरकास्टिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि वेदर फोरकास्ट से उनको पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसा मौसम होने वाला है. Then what we have studied next, we have studied about the climate. कि climate क्या होता है. क्लाइमेट जो है आपका ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है, यानी कि बहुत सालों तक आपका जो क्लाइमेट है वहां का सेम रहता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमारे राजस्थान का कैसा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है ना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है. सेम लद्दाख का कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है. उसका जो क्लाइमेट है हमेशा कोल्ड ही रहता है, ठंडा ही रहता है हर साल. ठीक है, और इस क्लाइमेट से क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल वगैरह भी इफेक्ट होता है. ठीक है, द फूड दे ईट, जो कपड़े वो पहनते हैं, ठीक है, प्लस जो उनके हाउसेस वगैरह बिल्ट होते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही बिल्ट होते हैं. एक एग्जांपल हमने लिया था मेघालय का एंड राजस्थान का, कि मेघालय में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो इसलिए वहां की जो रूफ्स हैं वो स्लोपी होती हैं ना, उनकी रूफ में जो है स्लोप्स बने हुए होते हैं. देन हमने एक और एग्जांपल लिया था अबाउट दी राजस्थान की. राजस्थान में जो घर होती है, उनके जो रूफ्स होती हैं, छत होती है, वो फ्लैट होती है टू कलेक्ट दी रेन वाटर. क्योंकि वहां पे जो है वेरी लिटिल रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है, इसलिए जो है वो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं. तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जो उनकी छत की जो रूफ्स बनाई गई होती है वो फ्लैट होती है. नाउ द थिंग इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता है. तो इंडिया हैज ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहता है. ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड, है ना, गर्म और जो ह्यूमिड मीन्स नमी वाला जो मौसम होता है. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है मोस्ट ऑफ द टाइम ये यही रहता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो है हेवी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द विंटर, सॉरी ड्यूरिंग द समर. गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो जाती है. ये ओवरऑल इंडिया का बता रहा है आपको. ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है. ओवरऑल इंडिया का अगर देखा जाए तो कैसा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. दैट मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ट्रॉपिकल मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया है, बिकॉज जो रेनफॉल होता है समर्स में वो बहुत ज्यादा होता है, और विंटर्स के टाइम में रेनफॉल बहुत ही कम होता है या नहीं होता है. इसीलिए जो है इंडिया के मानसून को, या इंडिया के जो क्लाइमेट को है वो क्या कहा गया है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. ठीक है, अभी ट्रॉपिकल मानसून यानी कि इसका जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड क्यों है, और जो रेनफॉल है वो गर्मियों में ही ज्यादा क्यों होती है, ठंड में क्यों नहीं होती. तो इसके भी कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजंस हैं कि इंडिया का ऐसा यूनिक क्लाइमेट क्यों है ना.
तो डिफरेंट फैक्टर्स हैव गिवन इंडिया इट्स यूनिक क्लाइमेट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है, अलग है। तो फर्स्ट जो है रीजन, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या होता है? तो प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यानी कि कह रहा है कि सी है, ठीक है, ये आपका सी है, इसके आसपास जो प्लेसेस होती हैं, यानी कि इसके आसपास जो प्लेसेस हैं, ठीक है, वहां का जो आप देखोगे इनके आसपास ये जो इसके आसपास जो प्लेसेस होती हैं, तो वहां का जो वेदर है वो ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना तो ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। सो द प्लेसेस दैट आर अवे फ्रॉम द सी हैज एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो प्लेसेस जो इस सी से एकदम एकदम इधर इतनी दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, जैसे अपना राजस्थान के आसपास आप देखो कोई सी नहीं है, तो हमारा यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? ठंड में तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और गर्मियों में जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है? एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। तो जो जगह यानी कि जो प्लेसेस दैट आर अवे फ्रॉम द सी, है ना, जो सी से दूर हैं, उनका क्लाइमेट कैसा रहता है? एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ठंड में ज्यादा ठंड। और जो प्लेसेस नियर टू द सी है ना, वहां का जो क्लाइमेट है मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। तो ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को, है ना। यानी कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है। देन नेक्स्ट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। अब ये ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस क्या होता है? कि प्लेस दैट आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड सच एज हिल स्टेशन, है ना, जो एकदम ज्यादा ऊंचाई पे है, ये सी है, इससे एकदम ऊंचाई पे आपके हिल स्टेशन बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो आप यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा? कोल्ड रहेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा, जितनी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होगा, ठीक है, उतना ही वहां का क्लाइमेट क्या होगा? कोल्ड होएगा, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं है, तो उनका क्लाइमेट भी उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। Yes, next is the directions of a wind. Winds coming from a cold region make a place cool. अगर जो आपकी winds हैं वो cold region से होती हुई आ रही है, आपकी जो हवाएं हैं वो cold region से होती हुई आ रही है, तो यानी कि वो आप उस place को क्या बनाएंगी? cool बनाएंगी। और अगर कोई आपकी winds जो है hotter region से यानी कि hotter place से होती हुई आ रही हैं, तो वो वहां के एरिया को क्या बनाएंगी? हॉट बनाएंगी। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो भी आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 फैक्टर्स है, ठीक है, ये आपके इंडिया के क्लाइमेट को यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं, है ना। हमारा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। तो वो किस वजह से है? उसके क्या क्या रीजंस हैं? फर्स्ट रीजन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि जो प्लेसेस नियर टू द सी है दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना वहां पे ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। एंड द प्लेसेस दैट आर अवे फ्रॉम द सी, जो सी से दूर होती है, उनका जो क्लाइमेट होता है दे आर ऑफ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी एंड ठंड में बहुत ज्यादा ठंड। देन एक और फैक्टर क्या आपका जो है फैक्टर है हमारा जो क्लाइमेट को यूनिक बनाता है, दैट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। यानी कि आपका जो प्लेस है वो जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा उतना ही वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा? कोल्ड होगा। जैसे हिल स्टेशन वगैरह जो होते हैं हमारे, है ना, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, तो इसलिए वहां का क्लाइमेट क्या रहता है? कोल्ड रहता है। देन द लास्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना। विंड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा होगा। अगर विंड्स जो है कोल्ड रीजन से होती हुई आ रही है तो वो आपकी जगह को कूल बनाएंगी। अगर वो ऑलरेडी किसी हॉटर रीजन से होती हुई आ रही है तो वो साथ में गर्म हवाएं लेती हुई आ रही है, तो वो उस जगह को भी क्या बनाएंगी? गर्म ही बनाएंगी। अगर आपकी विंड्स जो है सी की तरफ से आ रही हैं तो वो उस प्लेस को ह्यूमिड बनाएंगी, नमी वाला, है ना। सी वाटर वाला एरिया है तो आपके वो प्लेस को भी क्या बनाएंगी? ह्यूमिड बना देंगी एकदम, ठीक है, जिसमें आपके एयर में क्या होते हैं? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस विंड हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम एंड थर्स कॉज रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या होता है? रेनफॉल हो जाता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को यूनिक बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नेम या describe some factors या name some factors that make India that has given India its unique climate, कि किस फैक्टर्स की वजह से जो है इंडिया को उसका यूनिक क्लाइमेट मिला है,
सो दीज वर द फैक्टर्स. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. दैट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज सीजन. हमने पढ़ा था कि वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट. अब सीजन्स आपके क्या होते हैं? सीजन्स आपके 4 पीरियड्स में यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. आप लोगों ने सुना होगा, समर हो गया, मॉनसून हो गया, ठीक है, एक क्या आपका रिट्रीटिंग मॉनसून हो गया, देन आपका विंटर हो गया. तो वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर. वेदर जो है चेंज होता रहता है, हमने यही पढ़ा था. वेदर जो है ऐसा ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा जो है पूरे साल जो है चेंज होता रहता है. सो द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, है ना. आपका जो आपका एक साल 1 ईयर होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. समर, विंटर, मॉनसून, है ना. तो ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका एक साल, एक ईयर. वेयर इन ईच पीरियड एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आप क्या देखोगे कि हर एक पीरियड में यानी कि हर एक सीजन में आप अलग सा कुछ वेदर जो है आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको देखने को मिलता है ना. अब वेदर में चेंजेस आते रहते हैं, तो हमें जो है अकॉर्डिंग टू द जो सीजन्स है हमें वेदर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो हमें बहुत सी नई चीजें एक्सपीरियंस, बहुत सा नया चीजें जो है वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो दीज पीरियड ऑफ द ईयर दैट एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, यानी कि वो पीरियड्स, ठीक है, या जो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सीजन्स कहते हैं. सो अवर इंडिया हैज 4 मेजर सीजन्स. हमारे इंडिया में जो है 4 सीजन्स हैं. फर्स्ट इज द समर. समर कब से कब तक चलता है? मार्च से मई तक. देन मॉनसून इज फ्रॉम जून टू सितंबर. देन आपका एक रिट्रीटिंग मॉनसून है जो आपका अक्टूबर से नवंबर तक चलता है. देन आपका विंटर है जो कि दिसंबर से फरवरी तक चलता है. सो दीज आर द 4 सीजन्स ऑफ इंडिया दैट यू हैव टू रिमेम्बर. आपको सिर्फ नेम्स याद रखने हैं कि एक आपका होता है समर, देन मॉनसून, देन रिट्रीटिंग मॉनसून एंड द विंटर. ठीक है. अब इस रिक्रिएटिंग मॉनसून के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो इसमें आपका ज्यादा एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ उसके बारे में. इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी विंड्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज जाती है. ठीक है. रिक्रिएटिंग मॉनसून में क्या होता है, विंड की जो डायरेक्शन है चेंज हो जाती है, इसलिए इसको नेम दिया गया है रिक्रिएटिंग मॉनसून. तो ये विंड्स की डायरेक्शन कब चेंज होती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच तक चलती है. तो इसलिए इस पार्ट को, इस पीरियड को जो है रिक्रिएटिंग मॉनसून नाम दिया गया है. ठीक है. देन ऑल दीज सीजन्स टुगेदर फॉर्म द क्लाइमेट ऑफ रीजन्स. ये सारे सीजन मिलके क्या बनाते हैं? क्लाइमेट बनाते हैं किसी भी रीजन का, है ना. तो हमारा जो क्लाइमेट है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है कि वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है. ठीक है. प्लस जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो भी कुछ रीजंस हैं. So, however, because of variety of physical feature in India, there are many variation with within one season in the country. अब इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है ना. इंडिया में सब जगह पे फिजिकल फीचर सेम नहीं है. कहीं का कैसा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे सी है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे डेजर्टेड एरिया है. तो उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के डिफरेंट हैं, तो इसलिए सीजन भी हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है. यानी कि सीजन्स में भी हमें, हर एक कंट्री के सीजन्स में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि फिजिकल फीचर की वजह से. क्योंकि हर जगह का एरिया सेम नहीं है, वहां पे जो चीजें हैं वो हर कंट्री में नहीं है, तो इसलिए जो है वेराई करता है सीजन भी. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे अपनी गर्मियां होती है, तो आप जो आप हिल स्टेशंस में देखोगे तो वहां का क्या होता है? क्लाइमेट कोल्ड होता है ना, कूल होता है. तो इसलिए जो फिजिकल फीचर्स की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है सीजन्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, अब एग्जाम्पल दे रहा है कि मानसून सीजन के टाइम में क्या होता है, महाराष्ट्र और केरला में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है. ठीक है. और जबकि स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या होता है, वो ऑलमोस्ट ड्राई रहता है, यानी कि राजस्थान में बहुत कम बारिश पड़ती है. ठीक है. तो ये फिजिकल फीचर है. अब आपका जो महाराष्ट्र और केरला है वो देखो, आप उसके आसपास जो है सी है ना. महाराष्ट्र में भी आपने सुना होगा मुंबई में कितनी तेज बारिश आती है. ठीक है. और पानी जो है पूरा सी में से बाहर आ जाता है. तो ये जो आप देखोगे, ये जो प्लेसेस है ये नियर टू द कोस्ट है, नियर टू द सी है, इसलिए यहाँ पे जो रेनफॉल होता है बहुत ज्यादा होता है. और राजस्थान जो है वो ऑलमोस्ट डेजर्टेड एरिया ही है, तो इसलिए यहाँ का जो यहाँ पे जो है बहुत ही कम रेनफॉल होती है,
ठीक है। और इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी कैसा माना जाता है, ड्राई माना जाता है। ठीक है। तो आपके फिजिकल फीचर्स जो होंगे, आप जहाँ रह रहे हो, जिस प्लेस पे, जिस जगह पे, उससे भी सीजन्स में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। सो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क दिस लाइन कि बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स इन इंडिया देयर आर मेनी वेरिएशंस विद इन अ सीजन, विद इन वन सीजन इन दी कंट्री। ठीक है। फिजिकल फीचर्स अलग होने की वजह से भी हमें अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, और एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्लाइमेट इन इंडिया। कि हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, देन इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है और कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। ठीक है। प्लस लास्ट हमने जो पढ़ा टॉपिक, दैट इज अबाउट दी सीजन्स इन इंडिया, की इंडिया में कैसे, कौन से कितने कितने टाइप्स के सीजन होते हैं। तो वी हैव स्टडीड दी 4 मेजर सीजन्स, तो वो 4 मेजर सीजन्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि सीजन्स जो है हमें अलग अलग कंट्री में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बाय बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स। ठीक है। सो दैट्स ऑल, योर चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड।